हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि जेकेएसएसबी के द्वारा आप लोगों का जो एग्जाम है पंचायत सेक्रेटरी का, उसका जो पैटर्न चेंज करा गया था लास्ट मिनट पे, 120 क्वेश्चन जो है वो कर दिए गए थे। तो उसके ऊपर बेस्ड हम लोगों ने आज अपना टेस्ट नंबर 1 कंडक्ट करवाया है। पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग आप लोगों को 7 टेस्ट जो हैं, जो रिमेनिंग 13 से 7 20 जो टेस्ट थे वो नए पैटर्न पे देंगे, लेकिन हमारी टीम ने ये डिस्कस करके ये डिसाइड करा कि हम लोग इसको 10 कर देंगे। एक प्रॉपर शेड्यूल आपके साथ हमने शेयर कर दिया है। फिलहाल जो ये आज पहला अपडेटेड टेस्ट था जिसमें 120 क्वेश्चन थे, उसका एनालिसिस हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थोड़ा सा डिटेल में इस पर बात करेंगे। आज बात करेंगे कि अगर ये एग्जाम होता तो कट ऑफ क्या रहता है, सेफ अटेम्प्ट क्या था, और अभी आप लोग ये लास्ट के जो 20 से 30 दिन है इसमें इंप्रूव किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन होगा हर उस बच्चे के लिए जो तैयारी कर रहा है। तो आपको पहले मैं बता दूं, अपडेटेड स्केड्यूल जो है टेस्ट का वो आप लोगों के सामने है। पंचायत सेक्रेटरी का पहला टेस्ट जो हम लोगों ने कंडक्ट करवाया है, इन टेस्ट के हर नेक्स्ट डे पे, यानी कि जैसे 13 को एग्जाम था तो 14th आज है, आप लोगों को प्रॉपर एक कट ऑफ दिया जाएगा। आप लोग जितने नंबर कम होंगे कोशिश करना अगले टेस्ट में उसको इंप्रूव करने की, तो आप लोग इसमें अपनी इंप्रूवमेंट भी साथ साथ में देख पाएंगे। तो अगला टेस्ट होगा अब आप लोगों का 16 तारीख को, यानी कि परसों। तो अगर इस टेस्ट में कोई कमी रही है, अगर आपके नंबर कम आए हैं, जो भी चीज यहाँ पे रही है इसको इंप्रूव करना है। कैसे इंप्रूव करना है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने अलग से ये 10 टेस्ट जो है वो अवेलेबल कर दिए उन बच्चों के लिए जिनको कोर्स नहीं लेना है, जो नहीं लेना चाहते। बट जो कंप्लीट कोर्स है या फिर जो प्रिपरेशन बूस्ट है उनमें ये सारे टेस्ट अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आज रात तक ये आपको स्पेशल डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा 40% का। तो आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर सीधा बात करते हैं एनालिसिस के ऊपर। सबसे पहली बात यहाँ पे होगी इस टेस्ट को लेके। देखो पहली चीज क्या हुई है, मैं थोड़ी पहले आप लोगों से बात करूंगा। आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि सर 100 क्वेश्चन को बढ़ा के 120 कर दिया है, तो 20 क्वेश्चंस बढ़े हैं। टेस्ट नंबर 11 की अगर मैं बात करूं तो उसमें कट ऑफ था 62। टेस्ट नंबर 12 की बात करूं तो उसमें था 68। टेस्ट नंबर 13 में कट ऑफ था तो वो था 70। ये सब थे आपके आउट ऑफ 100। अब टेस्ट 14 यानी कि जो नया पैटर्न था ये 120 क्वेश्चंस का था। ऐसा नहीं है कि 20 क्वेश्चन बढ़े हैं तो ये जो कट ऑफ आपका 70 था ये 90 चला जाएगा, या जो आपके स्कोर अभी 50 आ रही है सीधा आपके 70 चले जाएंगे। ऐसी चीज नहीं है, ये मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ। ये आप लोगों ने अब देख भी लिया है, 1000 से ज्यादा बच्चों ने इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर लिया। अब आप लोगों को थोड़ा सा एनालिसिस में यहाँ पे देता हूँ, और जो जो चीजें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली सेक्शन की अगर मैं बात करूं, जनरल नॉलेज की अगर बात की जाए, क्वेश्चंस को बढ़ा दिया गया है। पहले थे 20, अब हो गए हैं 24। लेवल हम लोगों ने मॉडरेट रखा था। अगर आज की सेक्शन में आप लोगों का स्कोर 14 प्लस था तो आप लोगों का स्कोर जो है वो यहाँ पे थम्स अप है, यानी कि अभी पेपर से 20 दिन पहले अगर आप आज इस टेस्ट में 14 से ज्यादा नंबर लेके आए हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में, तो वो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। रीजन बीइंग, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसको हम लोगों ने जानबूझ के जो लेवल है वो थोड़ा सा अप रखा था, थोड़ा सा अलग रखा था। रीजन क्या था यहाँ पे, देखो अगर हम लोग बिल्कुल बेसिक, आप लोगों के 2 टेस्ट अगर हम बात करें चलते हैं। एक आप लोगों की जो लाइव क्लासेस चलती हैं, ये हम लोग काम करते हैं आपको एक बूस्टर डोज देने का, यानी कि आपको जो एक मोटिवेशन है, कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाने का। लाइव क्लास में आप लोगों ने देखा होगा मैक्सिमम बच्चे जो है वो स्कोर करते हैं कि सर हमारे 11 प्लस नंबर है, हमारे 15 प्लस नंबर है 18 में से, हमारे जो है 13 प्लस आ रहे हैं 15 में से। तो ये जो क्लासेस होती है ये आप लोगों को बूस्टर देती है। अब यही क्वेश्चंस मान लो अगर मैं बहुत बेसिक लेवल के आपको टेस्ट में डाल दूं, आप लोग अगर 120 में से हर एक बच्चा, टेस्ट का लेवल हमारे हाथ में चेंज करना, हर एक बच्चा 100 प्लस लेके आएगा। होता क्या है, अगर आप लोग हर एक बच्चा 100 प्लस लेके आओगे ना, अगले 2 दिन तक आप लोग पढ़ाई ही नहीं करोगे। आप लोगों के दिमाग में होगा यार पिछले टेस्ट में हम लोगों ने तो टॉप किया था, 100 प्लस नंबर लेके आए हैं, रैंक जो भी रहा हो, पर नंबर तो हमारे बड़े हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये जो चीजें हैं ये थोड़ा सा ग्राफ गिरता है। देखो टेस्ट से डिमोटिवेट होने की जरूरत आप लोगों को बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ टेस्ट है जिसमें हम लोग कुछ चीजें सीखते हैं। जिसमें सबसे पहली चीज जो अभी हम लोग सीख रहे हैं वो ये है कि पैनिक नहीं करना है किसी भी वजह से। मैं आपको आज शेयर करूंगा यहाँ पे जो हम लोग पूरा टेस्ट का, ये मैं पूरा डिटेल लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। इसको भी हम लोग बात करेंगे और बताऊंगा कि जो टॉपर है या जो टॉप रैंकर्स है वो अच्छा परफॉर्म किस बेसिस पे कर रहे हैं। पहली चीज जो आज के टेस्ट में सीखनी है, अगर मान लो 24 क्वेश्चंस हैं, अगर मान लो 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप बोलोगे यार ये सर ये क्वेश्चन नहीं आ सकता पेपर में, ठीक है मैं मान तो नहीं आ सकता पेपर में, बट हम लोगों ने टेस्ट में डाला है। मान लो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में आया तो आप पेपर में क्या करोगे कि सर ये नहीं आ सकता था,
सबके लिए पेपर जो है वो सेम था। सबके लिए जो पेपर था, आप देखो 24 क्वेश्चन थे, मैंने सिर्फ यहाँ पे 14 प्लस रखा है। यहाँ पे पहली सेक्शन की बात करूँ, जनरल इंग्लिश की अगर बात करूँ, क्वेश्चन यहाँ पे भी 20 से बड़े हैं। अभी तक हम लोग जो टेस्ट में क्वेश्चन डालते थे जनरल इंग्लिश के, वो आप लोगों के इजी टू मॉडरेट चलते थे। आज जो सेक्शन है इसमें लेवल थोड़ा सा मॉडरेट करा गया था, ताकि आप लोग मेंटली प्रिपेयर चलो हर एक सेक्शन को लेके। और इस बार जो टेस्ट था इसमें सारे जो है आपके सेक्शन वाइज पेपर ही थे, अलग अलग सेक्शन थी। अगले वाले टेस्ट में अगर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, टेस्ट नंबर 15 में हम लोग इसको जम्बल्ड कर देंगे। एक टेस्ट आपका नॉर्मल चलेगा, एक जम्बल चलेगा, ताकि एग्जाम में जिस भी तरीके से पूछा जाए आप लोग पहले ही तैयार होके यहाँ पे जाएं। जर्नल इंग्लिश में आप लोगों को जान के हैरानगी होगी, 14 प्लस हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ स्कोर रखा है। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है वो बच्चा आंसर कर सकता था। ओवरऑल लेवल इसका जो था मॉडरेट था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था। जिस बच्चे ने तैयारी करी है वो आराम से इसमें 17, 18, 19 नंबर लेके आया है। नेक्स्ट सेक्शन जो मुझे थोड़ी सी इस बार जो है अच्छी लगी आप लोगों की परफॉर्मेंस, यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसका एक बहुत एक हवा बनाया हुआ है, जिसका एक बहुत एक डर लेके बच्चे चलते हैं। इसके क्वेश्चन 15 से 18 हुए हैं, लेकिन मॉडरेट सेक्शन को रखने के बावजूद भी जो बच्चे थे 11 से 12 स्कोर जो है वो इसमें करके आए। इनफैक्ट इससे ज़्यादा जो है स्कोर करके आए हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। अगर आप क्वांट की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं डेली बेसिस पे, क्वांट की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे चलाते आ रहे हैं, तो ये आपको हर एक टेस्ट में जो है इंप्रूवमेंट दिखेगी। नेक्स्ट सेक्शन पे बात करते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। 24 क्वेश्चन थे, ये भी 20 से बड़े हैं। और बहुत बार आप लोगों ने मुझे ये बोलते हुए भी सुना होगा कि जिन बच्चों ने पढ़ाई भी नहीं की करी वो भी 12 प्लस लेके आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रीजनिंग सेक्शन बहुत ईजी आएगी। आप लोगों को इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना है। क्यों रहना है? आप लोगों को इसमें चीज़ें सीखनी है कि क्वेश्चन को स्किप कैसे करना है, या क्वेश्चन को आपको मार्क कैसे करना है। अब आपका OMR बेस्ड पेपर है। मान लो रीजनिंग का कोई एक क्वेश्चन आपके सामने है, मान लो एनालॉगी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे, और वो आपको पूछा गया है, आपको वहां पे नहीं स्ट्राइक कर रहा, आपको लॉजिक नहीं बन पा रहा, मैथमेटिकल ऑपरेशन का जिसका भी है, आपको क्वेश्चन पेपर पे ही जो है सर्कल करना है उस क्वेश्चन को, ताकि आपको वो क्वेश्चन याद रहे। अगर लॉजिक आपको एग्जाम में 20 से 30 सेकंड में स्ट्राइक नहीं हो रहा, आपको उसको स्किप करना है। बहुत सारे बच्चों ने, अब जानबूझ के हम लोगों ने इस बार आपके लिए एक पजल की फॉर्म में क्वेश्चन जो है 2 डाले थे। अब वो 2 क्वेश्चंस के लिए ना बहुत बच्चों ने 10 से 12 मिनट वेस्ट किए हैं। आप लोग उन क्वेश्चंस को स्किप करके आगे बढ़ सकते थे, और जिसकी वजह से आपको मैं बताऊंगा कि क्यों ये चीज जो मैं आपको बार बार रिपीट करता हूं, आपको ये चीज सीखनी है इस पर्टिकुलर एग्जाम में। 120 मिनट का पेपर है, ठीक है, 120 मिनट का पेपर है। लेकिन आपको बता दूं, डेटा एंट्री ऑपरेटर में भी एक चीज जो थी ये हुई थी, वहां पे बुकलेट के ऊपर 100 मिनट लिखा हुआ आया था और बच्चों को 100 मिनट मिले थे। आपको ये चीज हो सकता है कि अगर आप लोग VLW पंचायत सेक्रेटरी का पेपर देने जा रहे हैं और वहां पे आपको जो बुकलेट मिले वहां पे भी 100 मिनट लिखें, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग घर से ये दिमाग में लेके चलो कि पेपर में टाइम तो बहुत है और हम लोग एक एक क्वेश्चन में 10-10 मिनट वेस्ट कर देते हैं। अगर ऐसे चलोगे तो फिर सिर्फ रीजनिंग ही अटेम्प्ट कर पाओगे पेपर में। तो ये चीज आज सिखाना जरूरी था। और आप लोगों को बता दूं, इस सेक्शन में आज हम लोगों ने 15 प्लस स्कोर ही रखा है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चंस मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के थे। डिफिकल्ट तो नहीं, मॉडरेट लेवल के थे। जिसने तैयारी अच्छी से करा उसने करा है इसको सॉल्व। और नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, जो कि आज एक आप लोगों के लिए फुल टॉस सेक्शन थी। 30 क्वेश्चन थे यहाँ पे, 20 मैं रख रहा हूँ, लेकिन बच्चों ने, आपको मैं भी स्कोर दिखाऊंगा, 25 प्लस 28, 29 तक जो किया है स्कोर। और आपको एक चीज यहाँ पे और बता दूं, कुछ बच्चे जो टॉप 100 में, अगर मैं सिंपल सी बात करूं, उन बच्चों ने इन सेक्शंस में बहुत ही एवरेज परफॉर्म करा है। अगर ये टॉप 100 की बात करूं और जो बच्चा 500वें रैंक पे है, ऑलमोस्ट उन दोनों का स्कोर जो है वो सेम है। जो टॉपर यहाँ पे बने हैं बच्चे, देखो हमें टॉपर्स के साथ नहीं जाना, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रैंक में कितना फर्क आता है। उन बच्चों ने इस सेक्शन में, जो लास्ट में आपको पेपर में आई थी, हो सकता है आप लोग पहले ये सेक्शन दे रहे हो, उसके बाद ये में आओ, यहाँ क्वांट में आओ, जनरल इंटेलिजेंस में थोड़ा सा डीमोटिवेट होते गए, और कंप्यूटर तक आते आते पूरी तरीके से आप लोग डीमोटिवेट होकर पेपर अच्छे से नहीं कर पाए। अब यहाँ पे बच्चों ने क्या किया है, यहाँ पे बच्चों ने इस सेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, और ये एक ईजी सेक्शन थी, और यहाँ से आप लोग इसमें अपना स्कोर जो है वो बढ़ा सकते थे। और यही अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल 120 में से भी जो आज के टेस्ट में आप लोगों का कट ऑफ, अगर हम बात करें इस पेपर का, वो 74 से 76 तक था। जिस बच्चों ने इसको टच करके आगे गए हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग इसको और इंप्रूव कर सकते हो। देखो पहले जो आप लोग टेस्ट देते थे, उस टेस्ट में क्या होता था, ना एग्जाम डेट आउट थी, ना कोई चीज थी, उस टेस्ट में बहुत कम बच्चे दे रहे थे। अब जो सही कंपटीशन है आप लोगों का, वो सब ये टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ।
अब जो है आपको अच्छा रैंक लाने के लिए टेस्ट में भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये 2 दिन जो अब आपके पास होंगे, आज का दिन तो ऑलमोस्ट चला गया है, कल का दिन जो आपके पास होगा, प्रॉपर आराम से बैठ के एक स्ट्रेटेजी बनाओ। इस टेस्ट को वापस से आप एनालाइज करो कि कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके गलत हुए और नहीं होने चाहिए थे। दूसरी चीज क्या थी? पहली चीज मैंने आपको बताया पैनिक। नेगेटिव मार्किंग पे अभी भी बहुत सारे बच्चों को जो है एक नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से कम की जाए। पहले कुछ बच्चे थे जो 27 से 30 नेगेटिव कर रहे थे 100 में से भी, उन लोगों ने 15 से 16 तक पहुंचा दिया है। अब कुछ बच्चे 120 में से भी कह रहे हैं सर 30 से 40 नेगेटिव जा रहे हैं। इसको कम करना पड़ेगा। नेगेटिव में आपको होल्ड बनाना पड़ेगा। इसको कम कैसे करना है, क्वेश्चंस को स्किप कैसे करना है, यही टाइम है। आप लोग सीखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब उन बच्चों से बात करते हैं जिनका इससे स्कोर कम रहा है। देखो, मान लो आज आप 50s में हो या फिर आज आप 60s में हो, अभी आपके पास जो 20 दिन का टाइम है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टाइम है। इसमें आप चाहो तो आप इसमें बहुत लीड ले सकते हो। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन बच्चों के क्वांट के पहले स्टार्टिंग के टेस्ट में 5 से 6 नंबर आ रहे थे, आज इन टेस्टों में वो 12 से 13 स्कोर कर रहे हैं। तो ये इंप्रूवमेंट 5 से 6 नंबर एक पर्टिकुलर सेक्शन में करोगे। फोबिया को कम करो, थोड़ा सा आप लोग अपनी तैयारी को बढ़ाओ, तो आप लोग इसमें आसानी से स्कोर कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे एक बार थोड़ा सा स्कोर कार्ड बता देता हूँ। बच्चों के नाम मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि जो टॉपर आए हैं इन बच्चों की परफॉर्मेंस क्या रही है। अब देखो, जर्नल इंग्लिश की नॉलेज की बात करूँ 17 18.5 नॉर्मल स्कोर है ये 24 में से। क्वांट इंटेलिजेंस की बात करूं 24 में से यहाँ पे भी 20.5 है। क्वांट की बात करूं तो 14.75 है। कंप्यूटर में आप लोग देख सकते हो 29 नंबर स्कोर करे और टॉपर जो है वो 99.75 नंबर लेके आया है। तो ये एक चीज है यहाँ पे। और वैसे ही आप लोग देख सकते हो जो स्टार्टिंग 24 में से यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस सेक्शन की 13.25 स्कोर है, थर्ड रैंक जो जिस बच्चे का आया है। तो यहाँ पे अगर ये बच्चा चाहता या बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है इस टेस्ट के बाद, तो वो कहता है यार मेरी तो पहली सेक्शन ही खराब हो गई है, मैं अब यहाँ पे करूँ क्या। बट आप लोग देख सकते हैं उसने इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म करा, इंटेलिजेंस में अच्छा परफॉर्म करा, क्वांट में एवरेज परफॉर्म करा जो मैंने स्कोर वहां पे रखा है, और कंप्यूटर में अच्छे नंबर के बाद ये बच्चे जो हैं थर्ड रैंक तक पहुंच गए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पेपर में अगर आप लोग बैठे हैं, आपकी एक सेक्शन खराब हुई है, 2 सेक्शन खराब हुई है, 3 सेक्शन खराब हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पेपर खत्म हो जाएगा, आपका पेपर, आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती पेपर में। क्योंकि एक आधी सेक्शन मुझे ऐसा लगता है कि जेकेएसएसबी डालेगी जिसको देख के बच्चा पैनिक करेगा, और मैं आपको पैनिक नहीं होने दूंगा पेपर में। इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। वो मैं आपको टेस्ट के थ्रू हर एक चीज को सिखा दूंगा। आप लोगों को पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको चीजों को फेस करना है। अब यहां पे मैं आपको बताता हूं एक और चीज। अभी यहाँ पे रैंक की अगर मैं बात करूं तो आप लोग देख सकते हैं कि रैंक जो है, जो स्टार्टिंग के बाद, जो नंबरों के बाद, ये रैंक जो है वो किस तरीके से कम होना शुरू हुआ। बच्चों के मार्क्स तो चलो बहुत अच्छे आए हैं यहाँ पे, बट ओवरऑल आप देखो यहाँ पे जो एक चीज है वो ये है कि कंप्यूटर सेक्शन अगर इजी थी तो बच्चों ने जो टॉपर्स में रहे हैं उन्होंने उस सेक्शन में पर्टिकुलरली बहुत अच्छा करा, और ये लास्ट सेक्शन थी। जिन बच्चों ने इसमें भी हिम्मत हार दी कि नहीं यार टेस्ट हमारा खराब हो गया, मुझे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हम लोग 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, इस पेपर, इस टेस्ट के बाद ना थोड़ा सा मोटिवेशन जो है वो कम हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, देखो बात क्या है। पहली चीज, हमें पैनिक नहीं होना। पेपर में कौन सी सेक्शन इजी आएगी, कौन सी सेक्शन डिफिकल्ट आएगी, हमें नहीं पता। हम लोगों को हर एक सेक्शन को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। तभी मैंने आप लोगों को जो स्ट्रेटेजी बताई थी उसमें ये कहा था कि अगर आपको इंग्लिश के सेक्शन में पता है एक क्वेश्चन ईडियम फ्रेजेस से आएगा, तो उसके लिए आप जितना पढ़ सकते हो, 400 पढ़ो, 500 पढ़ो, 600 पढ़ो, बट वो पढ़ो ताकि वो एक जो आए वो आपको आता हो। जीके की बात करूं, जीके जो है वो आप लोगों की, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, वो लाइव क्लासेस में मैं देख लेता हूँ, मुझे पता है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है। कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर में आप लोगों ने इस टेस्ट में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करा है, और खास तौर पे अब यहाँ पे उन बच्चों से है जिसके मान लीजिए 20 से कम नंबर है कंप्यूटर में। आप इस टेस्ट को ओपन करो, देखो कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप लोग आंसर कर सकते थे। आप लोग जब वो चीज़ को देखोगे, आप लोगों को खुद पता चलेगा। एक एक सेक्शन से अगर आप लोग मान लो 4 4 3 3 नंबर अगर आपकी गलती से गए हैं, तो उसको अगर इंप्रूव कर लोगे तो अगले टेस्ट में सीधा सीधा 15 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ जो है मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपको बता दूं, 10 टेस्ट बहुत ज़्यादा है। आज के टेस्ट का कट ऑफ आपको मेरे साथ मैंने डिस्कस कर दिया है। आज के टेस्ट में 20 क्वेश्चंस बढ़े थे, लेकिन जो कट ऑफ है वो आपका सिर्फ 4 नंबर बढ़ा है।
पिछले टेस्ट के कंपैरिजन में, और हर एक टेस्ट के साथ ये चेंज होता जाएगा। तो हम इसको 75 मान के चलेंगे। 74 to 76 था। जिस बच्चे के नंबर ज़्यादा है, जो 80s में है या 90s में है, अगले में कोशिश करो कि आप और इम्प्रूव करें। जिसके कम है, कोशिश करो कि आप इसको टच करें। मॉक टेस्ट 16 नवंबर को होगा। कौन सी सेक्शन ईजी होगी, कौन सी डिफिकल्ट होगी, कौन सी मॉडरेट होगी, वो आपको पेपर में दिखेगी। लेकिन आपको क्या करना है, आपको हर एक सेक्शन को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। अगर कोई सेक्शन डिफिकल्ट आई है, मान लो अगर आपके किसी एक सेक्शन के सिर्फ 5 से 7 10 क्वेश्चंस निकल रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। सबके लिए वो पेपर जो है वो बराबर होगा। ये मैंने आपको यहाँ पे एक चीज जो है डेमो दे दिया है। अगर क्वांट डिफिकल्ट था तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर कोई एक सेक्शन डिफिकल्ट थी तो ये जो टॉपर्स हैं उन सबके नंबर जो है सेम आपकी तरह आए हैं। यहाँ पे आप लोग अपना स्कोर उठा के देख लेना। मैं यहाँ पे तभी ये चीज लेके आया हूँ, आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगी कि जो टॉपर्स हैं उनके नंबर भी आपकी तरह ही आए हैं। लेकिन अगर वो टॉप रैंकर्स में आए हैं तो वो रीजन क्या है कि उन्होंने हर एक सेक्शन को सही तरीके से अटेम्प्ट करा। पहली सेक्शन डिफिकल्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। दूसरी चीज, टाइम को प्रॉपर मैनेज करना सीखो। क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट करना बंद करो। आप लोग बहुत, कई बच्चे जो मैं देखता हूँ जो अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हैं एक एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस के ऊपर। उस चीज़ को अवॉइड करो। अभी तो चलो आप लोग ऐप पे टेस्ट देते हो, वहाँ पे आपको मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर पेपर में बात करूँ तो वहाँ पे आप लोग सर्कल कर सकते हो उस क्वेश्चन को। तो आज के लिए ये था आपका एनालिसिस का। अगला टेस्ट जो है अब आपका होगा 16 तारीख को। आराम से टेस्ट दिया करो, जल्दबाजी नहीं करा करो। 16 को अटेम्प्ट नहीं करना, आप 17 को करो या 18 को करो, लेकिन आराम से अटेम्प्ट करा करो, पूरा रिवाइज करके करो। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि यही आपके फाइनल में नंबर होंगे। मॉक टेस्ट हम लोग देते इसलिए कि हम लोग जो गलती है पेपर में करेंगे उसको घर पे करके जाए, ताकि वहां वो चीज रिपीट ना हो। तो ये हम लोगों का मेन मोटिव रहता है। बाकी अगली आपकी जो लाइव क्लास होगी वो होगी कल 9 बजे। कल 9 बजे की क्लास का टॉपिक होगा आपका कंप्यूटर। उसमें होंगे 30 क्वेश्चंस, तो उसको आप लोग अच्छे से रिवाइज भी करना। वो तो चलो टेस्ट के लिए करना ही है। अब यही टाइम है, क्योंकि देखो 1400-1500 वैकेंसीज हैं, इसके बाद कब आएंगी पता नहीं, लेकिन जान लगा दो। और आप लोगों से हमें बहुत उम्मीद है। आप लोगों का रिजल्ट जो है वो हमारा रिजल्ट होता है। मेहनत करते चलो। जिसको ये टेस्ट देने हैं, आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको ये टेस्ट जो है वो मिल जाएंगे। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव ए नाइस डे। ऑल द वेरी बेस्ट।